नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पवन वर्मा। और आज जिस हम टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो है MLM यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग, कितना सही और कितना गलत। अक्सर आपने देखा होगा, सुना होगा कि MLM का नाम सुनते ही लोगों के माइंड में बहुत सारे सवाल आए थे या बहुत सारे लोग नेगेटिव बातें करना शुरू कर देते हैं कि MLM बेकार है, मेरा दोस्त फंस गया, मेरा रिश्तेदार फंस गया, वो फंस गया, वो फेल हो गया, वो कंपनी भाग गई, वो ये लेके भाग गई, इतना नुकसान हो गया। बहुत सारी बातें हम अक्सर इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में या फिर हम कहें कि MLM के बारे में अक्सर सुनते हैं। और मेरे बहुत सारे दोस्तों को, मेरे बहुत सारे भाइयों को इसीलिए इस बिजनेस को करने में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि MLM कितना सही है आपके लिए और कितना गलत है। आज हम उससे पर्दा उठाएंगे कि जो लोगों के मन में गलत धारणाएं बनी हुई हैं वो हम कैसे दूर करें, और जो मेरे भाई बंधु नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या MLM कर रहे हैं वो अपनी टीम को कैसे ये यकीन दिलाएं कि आज के समय में नेटवर्क मार्केटिंग की उनको और उनके परिवार को, उनकी जनरेशन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों एक नज़र डालते हैं कि जब इंडिया में हर साल 90 लाख लोग ग्रेजुएट होकर मार्केट में आते हैं, तो क्या इंडिया में हर साल 90 लाख लोगों के लिए रोजगार है? मेरे से ज्यादा आप खुद ही से अच्छी तरह से जानते होंगे कि 90 लाख रोजगार इंडिया को दे पाना बहुत ही मुश्किल है। और इसीलिए इंडिया में आज बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इंडिया जो है वो हमारा भारत देश यूथ का देश है, यानी कि सबसे ज्यादा नौजवान यहाँ पर हैं और सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी इंडिया में ही मिलती है आपको। तो नेटवर्क मार्केटिंग की हमें जरूरत क्यों है और दोस्तों MLM हमें क्यों करना चाहिए, उसका जो बहुत अच्छा सिद्धांत है या बहुत अच्छा गणित में कहूंगा तो सिंपल सा मैं आपको एक बात समझाऊंगा कि जो पुरानी कंपनियों ने, बहुत सारी कंपनी आई और बहुत सारी कंपनी चली गई, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, उसको नजरअंदाज कर क्यों ना हम आगे बढ़े। क्योंकि अब तो हमारे साथ गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ गई और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ये कहती है कि अब इस बिजनेस को इंडिया में लीगल तरीके से आप कर सकते हैं। और अब इस इंडस्ट्री की हर जगह चर्चा हो रही है दोस्तों, हर जगह चर्चा हो रही है कि नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, बीच बीच में मैं समझाता जाऊंगा। आप खुद समझिए कि एक एवरेज इंसान जब अपनी पढ़ाई पूरी करता है तो तकरीबन 20 से 22 साल 25 साल उसे लग जाते हैं। और वो जब जॉब करना स्टार्ट करता है तो उसकी सैलरी जो होती है वो उसकी काबिलियत के हिसाब से बहुत कम होती है दोस्तों। क्योंकि आपने अनएम्प्लॉयमेंट सुना होगा, लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट का नाम आज हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो। मैंने भी सुना था, मैं भी चौंक गया था इस चीज को समझ के, इस चीज को देख के कि अंडर एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो ये होता है कि आपकी काबिलियत से बहुत कम आपको सैलरी मिल रही है। यानी अगर आपकी काबिलियत 1 लाख रुपए की तो दोस्तों आपको 50,000 रुपए मिल रहा है। अगर आपकी काबिलियत 50,000 की है तो आपको सिर्फ 20,000 मिल रहा है। अगर आपकी काबिलियत 20,000 की है तो हो सकता है आपको 8,000 10,000 रुपए दिया जा रहा हो। तो जो मेरे भाई, जो मेरे दोस्त जॉब कर रहे हैं वो भी आज अपनी जॉब से खुश नहीं है दोस्तों। तो इस समय नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने का दोस्तों गोल्डन पीरियड है आप लोगों के लिए। और वो क्यों है मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले हम बात करते हैं उन कंपनियों की, जिन कंपनियों की वजह से लोगों का नुकसान हुआ और इस इंडस्ट्री से भरोसा उठ गया। मेरे समय की बात है, मैंने भी स्टार्टअप किया था इंडस्ट्री में। एक कंपनी आई थी स्पीक एशिया, मैं उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूंगा दोस्तों। बहुत बूम तरीके से आई, बहुत लोगों को करोड़पति बनाने का सपना दिखाया और रातों रात वो कंपनी गायब हो गई। बहुत सारे लोग फंस गए, बहुत सारे लोगों का पैसा डूबा। हमेशा आप ध्यान रखना, इस इंडस्ट्री का जो नाम खराब हुआ है दोस्तों वो सिर्फ एक वजह से हुआ है, जो कि है स्कैम और स्कीम। बहुत सारी कंपनी स्कीम लेके आती है दोस्तों, आपको रातों रात करोड़पति बनाना नहीं है, आप कुछ मत करो, आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा। और हमारे नौजवान दोस्त उसमें लालच के चक्कर में, अनएजुकेशन होने की वजह से, इस इंडस्ट्री की जो एजुकेशन उनके पास प्रॉपर तरीके से नहीं है, क्योंकि ये किसी स्कूल में, कॉलेजों में नहीं बताया जाता था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। इसलिए दोस्त, बहुत सारे दोस्त हमारे फंस गए और आज जो उनके माइंड में एक चीज बैठ गई कि ऐसी कंपनियां पैसा लेके भाग जाती है और आपका नुकसान कर देती है। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी
कि दूध का जला छाछ फूंक फूंक के पीता है। मैं अपनी टीम को अक्सर यही बोलता हूँ कि दोस्तों लोग फंस गए हैं, कोई बात नहीं, अच्छी कंपनी पहुंचने से पहले, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आने से पहले बुरी कंपनी उसके पास तक पहुंच गई और उसका जो एक्सपीरियंस था वो दोस्तों गलत हो गया। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि एक्चुअल में आपको एमएलएम क्यों करना चाहिए। अगर हम एमएलएम की परिभाषा की बात करें कि एमएलएम है क्या, तो एमएलएम एक प्रोडक्ट को या सर्विस को बेचने का बहुत ही इजी और बहुत ही बढ़िया तरीका है। अगर हम जनरली बात करें कि एक प्रोडक्ट कैसे बेचा जाता है, तो एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर में बनता है, उसके बाद उसकी पब्लिसिटी होती है, यानी कि ब्रांड प्रमोटर होते हैं, कुछ सेलिब्रिटी होते हैं, उनको प्रमोट कर रहे होते हैं, फिर वो एरिया डिस्ट्रीब्यूटर पे आता है, फिर वो होलसेलर पे आता है, फिर वो रिटेलर पे आता है और लास्ट में जाकर वो किसी कस्टमर के पास आता है, जिसकी दोस्तों मैंने एक बहुत अच्छी परिभाषा बनाई है कि कस्टमर जो कष्ट से मर रहा है, यानी हमारे पैसों से वो लोग करोड़पति, लखपति और अरबपति बनते जा रहे हैं। हर 6 महीने में गाड़ियां बदल सकते हैं, इतनी औकात है, लेकिन एक कस्टमर जो कि कष्ट से मर रहा है वो बेचारा 2 व्हीलर पे रहता है और 2 व्हीलर पे ही चला जाता है। तो दोस्तों एमएलएम में बेनिफिट्स क्या है और एमएलएम आपको क्यों करना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात कि एमएलएम में आपसे आपकी एज नहीं पूछी जाती, आपकी कास्ट नहीं पूछी जाती, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछी जाती, आपका रैंक नहीं पूछा जाता। दोस्तों आप किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, किस सोसाइटी से रिलेट रखते हैं, आपका सर्कल क्या है, आपका कलर क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, ये एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में दोस्तों नहीं पूछा जाता। बाकी हर प्रोफेशन को करने की एक उम्र होती है साहब। डॉक्टर बनना है तो आपको एक क्राइटेरिया दे दिया कि इतने से इतने उम्र में आपको डॉक्टर बन जाना चाहिए साहब। अगर आपको लॉयर बनना है तो उसके लिए भी एक एज फिक्स है। अगर आपको टीचर बनना है तो उसके लिए भी एक एज फिक्स है। अगर आपको वकील बनना है, आपको पायलट बनना है, आपको कुछ भी प्रोफेशनल कोर्स करना है या एक अच्छी जॉब आपको लेनी है, तब भी उसके लिए एक एज क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है दोस्तों। लेकिन एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री आपसे आपकी एज नहीं मांगती, आपसे आपकी क्वालिफिकेशन नहीं मांगती, आपसे आपकी सोसाइटी, आपका मजहब नहीं पूछती। वो कहती है अगर आप में पोटेंशियल है, आप में दम है, तो आइए मैं आपको एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म देती हूँ जिससे कि आप बहुत कम समय लगाकर अच्छा रेवेन्यू और अपने परिवार को अच्छी लाइफ स्टाइल दे सकते हैं। एमएलएम में आप अकेले काम नहीं करते हैं दोस्तों, एमएलएम में आपके साथ टीम होती है, आप टीम को बिल्ड करते हैं और डुप्लीकेशन का काम करते हैं, और जैसे जैसे टीम आपकी बिल्ड होती जाती है दोस्तों, आपका नेटवर्क बढ़ता जाता है और आपको पैसा आता जाता है। दोस्तों मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा किसी भी बड़ी इंडस्ट्री का, चाहे आप टाटा ग्रुप ले लो, आप रिलायंस ग्रुप ले लो। आपको पता है कि टाटा ग्रुप के जो मैन आज की डेट में ऑनर हैं या रिलायंस ग्रुप के जो ऑनर हैं, वो जब सोते हैं तब भी पैसा कमाते हैं, वो विदेश यात्रा करते हैं तब भी पैसा कमाते हैं, वो घूमने जाते हैं तब भी पैसा कमाते हैं, वो कुछ भी करें, वो सांस भी लेते हैं दोस्तों तो वो पैसा कमाते हैं। लेकिन हम और आप जैसे लोग क्या करते हैं, जब हम जॉब पर जाएंगे दोस्तों तभी पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि हम किसी के नेटवर्क का हिस्सा है, हमने अपना नेटवर्क नहीं बनाया। तो एमएलएम आपको मौका देती है कि आप अपना नेटवर्क बनाएं, और इसमें चमत्कार हुए दोस्तों, रातों रात चमत्कार हुए। ऐसे ऐसे लोगों ने यहाँ पे चमत्कार किया है। अगर आप पूरे वर्ल्ड में एक इंसान की एवरेज इनकम निकालते हैं, एवरेज या मैं मिनिमम इनकम कहूँ, पूरे वर्ल्ड में एमएलएम जो लोग करते हैं या डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस जो करते हैं, पूरे वर्ल्ड में जो एक मिनिमम अमाउंट निकल के आता है दोस्तों, वो निकल के आता है 35 लाख रुपए सालाना। आप सोच के देखिए, 35 लाख रुपए सालाना एक जॉब में पाना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। और एमएलएम की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर कम समय में अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। जिस दिन आपकी टीम बन जाती है, आप टीम के साथ मिलकर काम करते हैं दोस्तों, और आपको यहाँ से बहुत अच्छा रेवेन्यू स्टार्ट होता है। एक कम पढ़ा लिखा इंसान भी यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा कमा जाता है। अब बात करते हैं कि एमएलएम करे कैसे, क्यों करें, क्या कौन सी कंपनी सही है, कौन सी कंपनी गलत है, उसके बारे में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि कंपनियां दोस्तों सारी सही होती हैं, उसको प्रमोट करने वाले लोग गलत तरीके से प्रमोट कर देते हैं। अगर एमएलएम की बात करें कि आपको एमएलएम क्यों करना चाहिए और इंडिया में हमें अब एमएलएम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उसके ऊपर मैं बात करता हूं दोस्तों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब इस बिजनेस को लीगली अप्रूव्ड कर दिया है। फिक्की ने इसको लीगली 2016 में अप्रूव कर दिया है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ चुकी हैं
कि अब आप इसको लीगल तरीके से इंडिया में रन कर सकते हैं। MLM में आप जुड़िए। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा विचार, अलग अलग तरीके के विचार हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं। अब मार्केट बदल रही है क्योंकि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी इसको अपने कोर्स में जगह दे दी है दोस्तों। बीकॉम में जो अब आगे जाके जो पढ़ाई करेगा उसको नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाई जाएगी कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, कितने तरह की नेटवर्क मार्केटिंग होती है, ताकि हमारे आने वाले यूथ को कोई ठग ना सके, कोई इसको बहका ना सके। वो पढ़कर आएंगे कि जोड़ने वाला काम क्या होता है, ये चेन सिस्टम क्या होता है, ये मेंबर मेकिंग स्कीम क्या होती है। अब आने वाली जनरेशन हमारी इसके बारे में पढ़कर आएगी दोस्तों। तो जब तक वो पढ़ के आएगी तब तक आप क्यों ना यहाँ पे प्रैक्टिकल कर लें। और आज गोल्डन चांस है नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने का दोस्तों। ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है क्योंकि गाइडलाइंस आने के बाद जितनी बेकार कंपनियां थी, जितनी फ्रॉड कंपनियां थी, जितनी चिटफंड कंपनियां थी, वो निकल चुकी हैं, वो जा चुकी हैं। अब छलनी से जो बची हुई कंपनियां हैं वो A1 कंपनियां हैं और ब्रांडेड कंपनियां और बढ़िया तरीके से अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, चाहे वो सर्विस बेस हो, चाहे वो प्रोडक्ट बेस हो, या वो XYZ किसी बेस पे। आप अच्छी सी कंपनी चुनिए और नेटवर्क मार्केटिंग उतरिए और आने वाले समय में इसकी बहुत जल्दी ग्रोथ होने वाली है। बहुत अच्छा आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। लोग धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहे हैं और धीरे धीरे इसकी तरफ रुझान बढ़ रहा है लोगों का। तो डेफिनेटली मेरी उम्मीद है कि आपका नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ रुझान बढ़ेगा और डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में अचीव जरूर करेंगे। याद रखना कि नेटवर्क मार्केटिंग जादू की छड़ी नहीं है कि आपने गिली गिली छू और आप करोड़पति बन गए, ऐसा नहीं होगा। ये आपसे लगन मांगती है, मेहनत मांगती है। कंटिन्यू आपको इसमें मेहनत करनी है और अपने आप को यहाँ पे कहते हैं ना इंकरेज भी करना है और सीखना है। लर्निंग पीरियड आपका होगा। मैं हर इंसान को यही कहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर आपको पैसा नहीं भी देती है, सपोज दैट आप पैसा नहीं भी कमा पाते तो साहब आप यहाँ से बहुत कुछ कमा जाते हैं। ये आपको कपड़े पहनने का तरीका सिखा जाती है, ये आपको बात करने का तरीका सिखा जाती है, ये आपका ड्रेसिंग सेंस चेंज कर देती है, ये आपका वे ऑफ टॉकिंग चेंज कर देती है, ये आपका नजरिया बदल देती है, आपको सपने देखने की कहते हैं ना उड़ान आपको देती है कि आप सपने देख सकते हैं, आप भी बड़े सपने देख सकते हैं, आप भी मर्सिडीज के बारे में सोच सकते हैं, आप भी विदेश यात्राओं के बारे में सोच सकते हैं। तो आज हम नेटवर्क मार्केटिंग को जितना मैं समझा पाया दोस्तों मैंने कोशिश करी और आने वाले वीडियो में मैं और भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हमारी वीडियो है उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। उनको बताएं कि अब नेटवर्क मार्केटिंग का गोल्डन पीरियड आ चुका है साहब, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है और हमें उसका पूरा सपोर्ट है क्योंकि आने वाला फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग का ही होगा। इंडिया में मात्र 2% लोग हैं अभी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। अभी 135 करोड़ आबादी से ज़्यादा लोगों को आपकी ज़रूरत है। आप उनके पास जाइए, उनको समझाइए, उनको बताइए, उनको एक कहावत जरूर बताइए कि दूध का जला छाछ फूक के पीता है मगर छोड़ता नहीं है। ये बात तो सही है। तो उनको बताइए कि आज हम आपको छाछ दे रहे हैं, आप टेस्ट करिए, आप चेक करिए, आप इम्प्लीमेंट करिए। अगर आपको लगता है कि एक्चुअल में ये आपके लायक है तो दोस्तों इसको ज़रूर ज्वाइन करिए। नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय में आपकी लाइफ बदल देगा और बहुत से लोगों की लाइफ बदल भी रही है। इस पर भरोसा करिए और आगे बढ़ते जाइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हमारे साथ है, लोग भी हमारे साथ हैं और आने वाला यूथ भी हमारे साथ होगा क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप इसको नहीं जोड़ सकते, आप इस एरिया में काम नहीं कर सकते, आप यहाँ काम नहीं कर सकते। नहीं दोस्तों, यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं कि यहाँ पे सिर्फ 2 लाख लोग चाहिए या 4 लाख लोग चाहिए या 5 लाख लोग चाहिए। नहीं, यहाँ पर एक खुद काम करने वाला एक दूसरे को काम दे रहा है। सोचो, कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर, और कम इन्वेस्टमेंट में आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो डेफिनेटली मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हर इंसान को आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना चाहिए, MLM के बिजनेस में उतरना चाहिए और आप उतरें और भरोसा करें और सही कंपनी चुनें, सही प्रोडक्ट को आप प्रमोट करें। डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होगी। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि अपने इस बिजनेस में ईमानदार रहें। झूठ आप आज बोल के बेशक इस बिजनेस में हो सकता है कुछ टाइम तक आप चल जाएं, लेकिन आने वाले समय में ये झूठ आपके बिजनेस को चौपट कर देगा। तो ईमानदार रहें, बिजनेस में काम करें। डायरेक्ट सेलिंग का अब
कहते हैं ना गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो रहा है, लोगों को ट्रस्ट हो रहा है और लोगों को ट्रस्ट दिलाएं, उनसे बातें करें, उनको वीडियोस दिखाएं, उनको मोटिवेट करें, उनको बताएं कि MLM उनके लिए क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आने वाले समय में साहब हर साल ग्रेजुएट लोगों की कहते हैं ना जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन हमारे पास जॉब्स नहीं है। जॉब्स क्रिएटर कितनी मैन्युफैक्चर लगाएंगे, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना प्रेशर डालेंगे, वो कितने जॉब्स निकालेंगे साहब। तो आज के समय में जॉब्स कहते हैं लैक ऑफ जॉब है, जॉब्स नहीं है मार्केट में, और जब जॉब्स नहीं होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा, लोग परेशान होंगे, हमारा भारत देश पीछे होता जाएगा। तो मैं खुद पवन वर्मा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आइए, डायरेक्ट सेलिंग में एसोसिएट होइए, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करिए और बहुत अच्छा ये आपको रेवेन्यू देगा। ईमानदार रहिए। इसी विशेष के साथ आज की वीडियो में समाप्त करता हूं। अपने दोस्तों के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ, अपने अपलाइन के साथ हो सके तो हमारी वीडियो शेयर करें और लोगों को बताएं कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों ज़रूरी है आप लोगों के लिए और आपके आने वाली जनरेशन के लिए। धन्यवाद।